नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आचार संहिता लगते ही पुलिस ने प्रचार सामग्री को हटाया। जिलाधिकारी ने आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। बेहतर जन सुविधाओं के तहत महापौर ने 623 कार्यों का किया शिलान्यास। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल में 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें यूनिट में हुई शामिल। और सीर गोवर्धनपुर स्थित लॉन में आयोजित होली मिलन समारोह में लोगों ने जमकर खेली होली। और अब खबरें विस्तार से। आचार संहिता लगते ही पुलिस ने राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटाया। वहीं जिलाधिकारी ने आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। वाराणसी में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कमिश्नरेट पुलिस के 30 थानों की पुलिस एक्शन मोड में आ गई। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ हल्कावार जोनवार टीमें राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाने में जुट गई। कहीं जेसीबी तो कहीं सीढ़ी लेकर कर्मचारी होर्डिंग्स और पोस्टर हटाते नजर आए। उधर वाराणसी नगर निगम के कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार से जुड़ी सामग्री हटाने में जुट गए। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। वाराणसी समेत पूर्वांचल भर में प्रशासन की टीम वाहनों के साथ सक्रिय होकर जगह जगह लगी चुनाव प्रचार सामग्री को जब्त करने के साथ ही उसे हटवाने में लग गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीण अंचलों का दौरा कर खंभों, सार्वजनिक स्थलों, वाहनों और दीवारों पर प्रचार सामग्री को हटाने में सक्रिय रहे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम के निर्देश पर वाराणसी में पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल एक्शन में आ गई। वाराणसी के जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस में सबसे पहले कार्रवाई की शुरुआत हुई। इसके बाद टीमों ने शहर के सभी क्षेत्रों से होर्डिंग हटाई। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने इस बात की जानकारी देते हुए सभी पार्टियों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन किया जाए। कई बार मेरे इंटरेक्शन में भी ये बात आई थी कि हम भी वहाँ पे आना चाहिए। उसके लिए बैठने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, प्रायोरिटी क्यू का भी वो रखेंगे कि वो तुरंत जाके अपना वोट डाल के वो फ्री हो सके। सर, अगर बात की जाए तो दिव्यांग जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? दिव्यांग जन के लिए एक तो घर से वोटिंग करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा हम हर एक बूथ पे जहाँ जहाँ दिव्यांग मतदाता है वहाँ पे एक वॉलंटियर भी रखेंगे और व्हील चेयर का भी परमिशन देंगे। यदि आवश्यकता हो उनको घर से वहाँ तक लाने का भी, कम्युनिकेशन का भी व्यवस्था रखेंगे ताकि वो आके अपना एक वोट कर सकें और एक मैसेज, संदेश समाज के लिए भी देंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अपील दो है, एक तो अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं है ये जरूर देखें, और ये जो एक 60% के ऊपर ना जाने का एक है वोटर वोटिंग परसेंटेज, उसको बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर इस बार उसको कम से कम 10% हमको बढ़ाना चाहिए। ये 70% हमें उसको ले जाना चाहिए। लागू करने के लिए जनपद में जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम और जो उड़न दस्ता टीम तत्काल प्रभाव से सक्रिय करा दिया गया, और जो आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए जो पोस्टर्स, बैनर्स जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के जो लगी हैं वो सब हटा दिया गया। इसके अलावा जो अन्य टीमें हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समिति है और भी जो टीमें हैं वो सब हमने गठन कर लिया है। इसके साथ साथ इस बार अगर मतदाताओं की अगर संख्या देखा जाए 30 लाख प्लस वोटर्स हैं इस बार वोट डालने जा रहे हैं। इसमें लगभग 52,000 के ऊपर हमारे जो प्रथम बार मतदान डालने के लिए 18 से 19 साल के जो नए युवा मतदाता हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। हमारे थर्ड जेंडर का भी 150 के ऊपर मतदाता इसमें शामिल है। और इस बार जो मतदान केंद्र को बहुत वोटर फ्रेंडली और बनाने का हम लोगों का प्लानिंग है, और आपके माध्यम से भी अपील रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार लोग अपना
अपना मताधिकार का प्रयोग करें। सर पार्टियों को क्या निर्देश दिया गया है रैलियां करें, सभाएं करें? देखिए, ये आदर्श आचार संहिता तो पहले से ही सबको बता दिया गया। मेरे द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक सप्ताह पहले मीटिंग बुलाकर उनको भी समझा दिया गया है। इसमें किसी प्रकार के, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग देते होंगे, जो हेट स्पीचेस या पर्सनल जो बातें हैं वो नहीं होना चाहिए। कोई धार्मिक आधार पर या उस पर आधारित वोट नहीं मांगना चाहिए। और भी जो गाड़ियों को कैसे कितने गाड़ी प्रयोग कर सकते हैं, कितने झंडा लगा सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज़ करने का क्या नियम है, ये सब उसमें डिटेल में प्रिस्क्राइब है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी FAQs के रूप में भी अवेलेबल है। सर प्रधानमंत्री जी नामिनेशन करने के लिए दौरान रैली और क्या 2019 में भी नॉमिनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी हुआ है और उनकी जो सुरक्षा के दृष्टिगत या अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टिगत सारी तैयारी कराई गई। सर पॉलिटिकल होर्डिंग मैटर्स लगे कब तक पूरी कर दिया नहीं, इसमें जो वैसे 72 घंटे का टाइम रहता है, आज आपने भी देखा होगा, तुरंत हमारी टीम सक्रिय होती है। यदि और कोई जगह जो बचा हुआ है तो ये कल करा दिया जाएगा। तो चलो को जमा करने कैसे ये स्क्रीनिंग कमेटी एक गठित है और असलाम के लिए केस टू केस बेसिस हम लोग चेक करेंगे और यदि एग्जम्पशन चाहते हैं तो उनको अपना कारण को बताएंगे। उसके बाद गाड़ियों ब्लैक शीशा झंडा जो लगा चल रहे उनके क्या निर्देश? मॉडल कोड में जैसा कि अलाउड है, वो स्वेच्छा से वो एक झंडा और एक स्टिकर तो अपना लगा सकता है, बट उसका सूचना जो है आरोप को उनको देना रहेगा कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार की होगी, एक जब कैंडिडेट बनने के बाद वो खर्चे में जब जुड़ेगा उसके पहले वो परमिशन लेके अपने गाड़ी में लगा सकते हैं। वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए कुछ वोटिंग परसेंट पिछली बार भी हमारा 60% के आसपास ही रहा। इस बार बढ़ाने के लिए हमने विशेष रूप से प्रयास किया। जो लो वोटर टर्नआउट ग्रुप है, मैं स्वयं भी उसमें भ्रमण किया था, हमारे अधिकारियों की टीम भी भ्रमण किए थे, उसमें केस स्टडी भी किया था। और यहाँ कुछ लोग जो गांव में बाहर रहते हैं, जैसे मुंबई वगैरह में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम ना कटे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार उनका एक बुलाने के लिए, विशेष रूप से बुलाने के लिए बुलावा अभियान भी कराएंगे। परिवार के माध्यम से, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से भी प्रयास होगा कि वो लोग भी आके अपना मतदान स्थल पर, चूंकि ये जो अंतिम चरण का चुनाव है यहाँ पे, तो ऐसे में काफ़ी गर्मी का समय रहेगा, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था कुछ की गई? गर्मी के समय रहेगा, मेनली उनके लिए पेयजल की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और जो CMO की तरफ से भी हम लोग वहाँ पे जो गर्मी से रिलेटेड कुछ स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों को भी सामने करने के लिए हमारा पूरा तैयारी रहेगी। सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं और जो भी बूथ पे नहीं जा सकते उनके लिए क्या है? वैसे भी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऑप्शन वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन देता है, जो हमारे दिव्यांग मतदाता और 80+ बेहतर जन सुविधाओं के तहत महापौर ने 623 कार्यों का शिलान्यास किया। महापौर अशोक तिवारी ने नगरवासियों को बड़ी सौगात दी है। महापौर के द्वारा नगर निगम मुख्यालय स्थित मीटिंग सभागार में आयोजित भव्य समारोह में नगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए के 623 कार्यों का शिलान्यास किया गया। कार्यों के अंतर्गत नगर निगम वाराणसी से संबंधित 554 कार्य तथा जलकल के 76 कार्य हैं। नगर निगम के कार्यों में सभी 547 कार्य के अंतर्गत सड़क सुधार एवं गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया जाना है। जलकल विभाग के 76 कार्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र में सीवर कार्य के अंतर्गत नई सीवर लाइन बदलने एवं डालने का कार्य किया जाएगा तथा पेयजल के अंतर्गत नए नलकूप लगाने, नलकूप मरम्मत तथा पाइपलाइन बिछाने का कार्य होगा। महापौर के द्वारा शिलान्यास के बाद मुख्य अभियंता एवं महाप्रबंधक जलकल को निर्देशित किया गया कि कार्य को तत्काल प्रारंभ कराते हुए सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण शीघ्र पूर्ण कराया जाए। महापौर ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि इन कार्यों को पूर्ण होने से नगरीय व्यवस्था में सुधार होगा तथा शहर के नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं प्राप्त होंगी। शिलान्यास के अवसर पर उपसभापति सुरेश कुमार चौरसिया एवं वरिष्ठ पार्षद नरसिंह दास ने अपने विचार व्यक्त किए तथा नगरवासियों को बधाई दी। आचार संहिता लागू होने से पहले ताबड़तोड़ शिलान्यास क्या कहेंगे?
नहीं, ये काम पहले से ऐसा नहीं था। चुनाव आयोग का भी तो आने वाला है, हम लोग पहले से तैयारी किए हुए थे। ये नहीं पता था कब चुनाव आयोग का तारीख आएगा। अब ये कल प्रेस रिलीज आए तो आज होने वाला, तो हम लोग सभी वार्डों में एक साथ करीब करीब सामान्य विभाग का 547 काम, आपका जलकल का 76 काम, टोटल 623 काम का आज शुरुआत हुआ है, जिसकी लागत 93.15 करोड़ रुपया है। कितना लाभ पहुंचेगा कितना लाभ पहुंचेगा जनता को, नगर निगम की जनता को? देखिए, हमें लगता है शायद पहली बार एक साथ 93.15 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, और ये काम 1 महीना के अंदर पूरे शहर में दिखाई देगा, जिसमें कि विशेषकर 80 जो हमारे पार्क है नगर निगम के, उसमें हम लोगों ने बाउंड्री लिया है, ओपन जिम लिया है, पाथवे लिया है। अगर हमें जगह मिलेगा तो हम वहाँ पर महिला और पुरुष के लिए टॉयलेट भी बना रहे हैं। पूरे कार्य पूरा कर लिया जाएगा, कार्य कब तक पूरा कर? हम लोग का लक्ष्य है तो जितना जल्द होगा, 30 अप्रैल तक हम लोगों ने इसका दिया है। कुछ सामान्य परिस्थितियों में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम लोग का है तो बरसात के पहले सभी जो काम है 93.15 लाख रुपए का, इस सब काम कर दिया जाए। जब ये नगर निगम के द्वारा काम होगा तो पूरे शहर में हर गली में, हर मोहल्ले में कुछ न कुछ काम हुआ है। करीब 1 करोड़ रुपए का सभी वार्डों में हम लोगों ने काम शुरू करवाया है। सम्मानित हमारे जो पार्षद हैं, उनसे जो सुझाव आए हैं, उन्हीं सुझाव को लक्ष्य लेकर हमको काम करना है। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल में 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें यूनिट में शामिल की गईं। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल ने डायलिसिस यूनिट में निरंतर मरीजों की संख्या वृद्धि को देखते हुए 2 नई डायलिसिस मशीन को यूनिट में शामिल किया। ट्रस्ट के सचिव जगदीश झुंझुनवाला ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन निरंतर नई सुविधाओं के साथ मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन का अनौपचारिक लोकार्पण पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दीनानाथ झुंझुनवाला, जगदीश झुंझुनवाला, उमाशंकर पौद्दार, धनपत राज भंसाली, रमेश चौधरी, दीपक बजाज, श्याम सुंदर अग्रवाल, प्रदीप तुलसियान, अनिल अग्रवाल, किशोर कुमार मुरारका, मनोज अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग लोकार्पण पल के साक्षी रहे। सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SN राय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, निश्चित रूप से जो बिरला जी के इस हॉस्पिटल को लगाने के पीछे जो भावना रही थी, कहीं न कहीं वो चरितार्थ हो रही है। घना आबादी का क्षेत्र है और उसमें चारों तरफ से बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं, लाभान्वित होते हैं। जिस तरह आज डायलिसिस की सुविधा, वो भी सिंगल यूजर डायलाइजर के द्वारा ये सुविधा दी जा रही है, बहुत ही मामूली शुल्क में, तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित होंगे। अभी हॉस्पिटल की जो आगे की योजना है, हमारे पास CCU है तो हम लोग ICU बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, माननीय विधायक जी का क्षेत्र है, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारे उमा शंकर जी पोदार साहब ने एक मशीन दी है। जगदीश भैया तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं। एक डायलिसिस मशीन आपके बनोई के द्वारा यहाँ प्रदान की गई है। हमारे श्याम बाबू हैं इसी क्षेत्र के, जो है मछोदरी से, उनका निरंतर सहयोग प्राप्त रहता है। और सभी देखिए, कहते हैं ना, जो चौधरी जी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा, तो इस सेवा में धन का कहीं अभाव नहीं है। बस ये है कि जितने अच्छे से जो है बिरला हॉस्पिटल इस कार्य में लगा हुआ है, आप लोग के सहयोग से हम लोग इसको और आगे लेके जाएं। देखिए, यह प्रतीक है कि समाज जब किसी विषय को, किसी समस्या को अपने हाथों में लेता है तो किसी सरकारी तंत्र, किसी व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समाज आगे आकर के सभी कार्य सेवा का कर लेता है। यहाँ पर बात बात में चर्चा हुई एक बार सभी लोगों से कि डायलिसिस का मशीन लगे, डायलिसिस यूनिट भी होनी चाहिए। पहली बार 2 डायलिसिस मशीन लगी। मैंने प्रयास किया कि विधायक निधि से मिले, क्योंकि विधायक निधि से दिया नहीं जा सकता था। यहाँ पर अस्थायी चीज़ें नहीं ट्रस्ट के संपर्क दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के काशी के लोगों को कैसे कहूँ, कोरोना काल में भी अद्भुत काम किया। RK चौधरी साहब हैं यहाँ पर। कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट
सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनारस में आया और यहाँ के लोगों ने, चौधरी साहब वगैरह इनके नेतृत्व में सब लगा। उसी तरह यहाँ पर काशी के जो समाज को संचालन में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर पहले 2 लगाया और आज 4 हो गया। 4 डायलिसिस मशीन हो गई। इनके पास पर्याप्त अच्छे टेक्नीशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अच्छा चिकित्सालय इसको चला रहे हैं और डायलिसिस यूनिट के तो कोई जवाब नहीं। आज लोग BHU और अन्य जगहों से ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं। मैं पुनः इन लोगों को, इस प्रबंधन की टीम को, जितने लोग हैं उस प्रबंधन से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं। चूँकि मेरी विधानसभा है, मैं इन सबका स्वागत भी करता हूं। देखिए, मिलेगा नहीं, मरीजों को लाभ मिल रहा है। और आज इस अस्पताल में आज नर सेवा नारायण सेवा, उसके तहत जो समाज में सेवा भाव से जिस तरह काम किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन जिसमें एक कमी ये खटक रही थी कि एक डायलिसिस के लिए आज जो आम चीज़ हो गई, किडनी इफेक्ट होना आम बात होगी। कोरोना के बाद भी ये ज़्यादा मतलब इसका प्रभाव हार्ट पे पड़ा। हमारे दीनानाथ जी, आदरणीय दीनानाथ जी की प्रेरणा, जगदीश जी जो पूरा काम संभाल रहे हैं, अनिल जी, साथ में हमारे माननीय नीलकंठ जी, इनका भी बराबर स्नेह, सहयोग, प्रेरणा मिलती रही। और समाज के सभी लोग जुड़ के आज जो समाज में सेवा भाव है, उसके तहत हम भामाशाह की अगर उपाधि दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री उमाशंकर जी पोदार ने आज ये जो 2 पहले लगी थी डायलिसिस यूनिट और फिर आज एक डायलिसिस यूनिट आपके सहयोग से लग रही है। ये समाज में एक प्रेरणा देती है, समाज में एक संदेश देती है और निश्चित रूप से मानव सेवा ईश्वर सेवा के इस का चरितार्थ करने में और समाज का जो योगदान है, अस्पताल आपके सामने है। कुछ समय ये थोड़ा सा अस्पताल में व्यवस्था गड़बड़ हुई, लेकिन सब लोगों ने लग के और विशेष रूप से हमारे आदरणीय श्रद्धेय दीनानाथ जी ने काफ़ी समय तक इस चीज़ को देखा। जगदीश जी को उन्होंने आगे किया और लोग, अनिल जी हैं, अब हमारे जो विधायक हैं इसी क्षेत्र के हैं, इन्होंने बराबर समय दिया। तो सभी लोगों ने जिस प्रकार काम किया, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट और सुंदर और काशी की मूल भावना के अनुरूप काम हो रहा है। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इस अस्पताल में जो सारी सुविधाएं और कैसे उपलब्ध हों, इस पे हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। सीर गोवर्धनपुर स्थित लॉन में आयोजित होली मिलन समारोह में लोगों ने जमकर होली खेली। जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीर गोवर्धनपुर स्थित गंगेश लॉन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि होली नजदीक आते ही विद्यालय और विश्वविद्यालय की छुट्टियां होने जा रही हैं। इसी कड़ी में छात्र छात्राओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को जमकर अबीर गुलाल लगाया। छात्र छात्राओं का कहना है कि होली मेलजोल और रंगों का त्योहार है और पूरी दुनिया में इससे अच्छा कोई त्योहार नहीं होता है। इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं होती है, केवल बात होती है तो रंगों की। आज सभी ने एक साथ मिलकर होली खेली है और एक दूसरे को प्राकृतिक गुलाल से रंगा है। वहीं लॉन के अधिष्ठाता शानू से बात करने पर उन्होंने बताया कि होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां लगभग हजारों बच्चे आए हैं जिन्होंने इस होली मिलन समारोह में भाग लिया है और एक दूसरे को जमकर अबीर गुलाल लगाया है। ये एक कार्यक्रम होली मिलन समारोह है जिसका नाम स्प्लैश है। सभी बच्चों ने मिलकर आयोजित किया था। कितनी संख्या होगी आज? 500 से 1000 के बीच की संख्या है। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कहाँ से बच्चे आए? होली एक पर्व है, रंगोत्सव पर्व है। सभी लोग मिलकर आपस में एग्जाम के बाद ये मनाए हैं एक साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty,
indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Khair and Kharia Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. इंटरनॅशनल हिंदू स्कूल आहे. सायन्स, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा. इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी. पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी. फोन नंबर 9554995413. जगतगंज, वाराणसी. फोन नंबर 7408457111. वनपुरवा, रमना, वाराणसी. फोन नंबर 9554955412. रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र. फोन नंबर 7081109710. मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र. फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र. फोन नंबर 7081109711. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल. LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली. स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब. बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था. स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज. फिजिक्स का प्रैक्टिकल. उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब. संगीत की कक्षाएं. खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि. योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था. उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था. आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी. मोबाइल 8009181549. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान द्वारा महर्षि आरोग्य केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया. महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान द्वारा महर्षि आरोग्य केंद्र मीरघाट में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र गिरी महाराज एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई. दर्जनों बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार किया गया. आए हुए अतिथियों व मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत हुआ. शिविर में ख्याति प्राप्त चिकित्सक वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी व डॉक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने अपनी सहभागिता दी. शिविर में श्वास, गठिया सहित कई महिलाओं और पुरुषों ने अपने रोगों की जांच कराई. सभी की जांच कर निःशुल्क दवा वितरित की गई. ये शिविर 3 दिनों तक चलेगा. अब मिलेगा इस शिविर से और क्या क्या इसमें मतलब कहाँ चलेगा, कितने दिन तक जांच है इसमें? दिल्ली से महर्षि आयुर्वेद के और 3 वर्षों से वाराणसी में ये शिविर चला रहे हैं. 3 दिन का निःशुल्क दवा वितरण होता है. उनके लोगों के निराकरण के लिए दवाइयाँ फ्री में दी जाती है. आज सैकड़ों लोग दिखाएंगे सब तक, फिर कल देखेंगे, परसों फिर उनका निदान करेंगे. इस शिविर के उद्घाटन के लिए हमको बुलाया गया. 3 दिन लगातार चलेगा और वाराणसी में ही नहीं, अयोध्या में भी शिविर लगते हैं, वहाँ भी मैं जाता हूँ. आयुर्वेद हर रोग का निदान है, वास्तविक निदान है.
के ही नहीं, वाराणसी के काफ़ी लोग दवाइयाँ ले जाएंगे, अभी दिखाना शुरू किए हैं लोग, और उनको निश्चित फायदा मिलेगा। आयुर्वेद ही रोगों का असली निदान है। कितना लोगों को लाभ दिया है? देखिए, ये शिविर हमने 1989 से प्रारंभ किए थे। पूज्य महर्षि जी का सपना था कि समग्र राष्ट्र स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली हो। इस दिशा में महर्षि ने का एक संकल्प था कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक एक शिविर आयोजित किए जाएं। तो महर्षि के दिशा निर्देशन में हमने पहला कैंप जो है हरिद्वार बुनी की रेती में आयोजित किया था, जहां लगभग हमने 600 मरीज देखे थे। क्योंकि जब स्वस्थ व्यक्ति होगा तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और इस 1989 के बाद निरंतर सारे भारत में ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आज कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग हम पूरे भारत में 10-10 कैंप करते हैं। वाराणसी में ये तीसरा कैंप है। और इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो किसी को हम निदान दें, चिकित्सा करें, तो 3 दिन बाद उसका फॉलोअप जरूर लें। किन किन चीज़ों का है यहाँ पर? यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमने जो शरीर के समस्त व्याधियाँ हैं, आम वात है, गठिया है, सिर दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, पेप्टिक अल्सर है, महिला जनित रोग हैं, और यहाँ तक कि कैंसर तक का हम निदान करने में सक्षम हैं। और देखिए, जो निर्बल वर्गों के लिए, कुछ लोगों के लिए हमने दवाओं का निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की है। महर्षि का प्रसाद है कि कोई यहाँ पर आता है तो खाली हाथ न जाए। जब आप मंदिर जाते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाइए। तो महर्षि का प्रसाद, औषधि तो प्रत्येक कंपनी बनाती है, लेकिन जो महर्षि की औषधि है इसमें महर्षि का आशीर्वाद है। और महर्षि का जो है एक उनका विजन है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। क्योंकि जब तक व्यक्ति का विजन अच्छा नहीं होगा तो चाहे कुछ भी करिए आप, उससे लाभ नहीं मिल सकता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पदयात्रा के समर्थन में लोगों ने गंगा पूजन और आरती की। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने व गोकशी बंद करवाने हेतु वृंदावन से दिल्ली तक 15 दिवसीय नंगे पांव पदयात्रा कर रहे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अस्सी घाट पर हजारों लोगों ने शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे के नेतृत्व में गंगा पूजन, आरती व हनुमान चालीसा का पाठ कर पदयात्रा के तृतीय दिवस को अपना आत्मीय समर्थन प्रदान किया। उपस्थित लोगों के हाथों में एक पोस्टर था जिस पर गौ माता की जय लिखा था व शंकराचार्य जी सहित गौ माता की तस्वीर अंकित थी। आरती स्थल पर आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए संजय पांडे ने कहा कि गोविंद भी गौ माता के रक्षा हेतु हर युग में अवतार लेते हैं। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता व समस्त तीर्थ विराजते हैं। गौ माता के दर्शन से 33 कोटि देवी देवता के दर्शन पूजन का फल प्राप्त होता है। गौ माता के रक्षार्थ ही ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सुख, नींद, चैन त्याग कर नंगे पांव कंकड़, पत्थर व कांटों पर चल रहे हैं और 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर गोकशी बंद कराने की मांग कर रहे हैं। धर्मसभा की अध्यक्षता पंडित बलराम मिश्रा ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, चारों पीठों के शंकराचार्य भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की। आज हम लोग जैसा कि ज्ञातव्य है, सर्वविदित है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने हेतु चारों पीठों के शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से, इच्छा से पूरे देश में गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है। उसके अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम देश में आयोजित किया जा चुका है और वर्तमान समय में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज श्री गोवर्धन पर्वत से, जो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, उसका परिक्रमा करके वृंदावन से नंगे पांव दिल्ली जा रहे हैं, जहां 1966 में गौ भक्तों पे गोली चली थी और सैकड़ों गौ भक्त अपना बलिदान दे दिए थे। और
जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज, वो नंगे पांव जा रहे हैं वृंदावन से दिल्ली, कंकड़ पत्थर कांटों के ऊपर चलते हुए। हम लोग आज यहाँ पे हनुमान चालीसा किए हैं, अभी गंगा आरती कर रहे हैं, गंगा पूजन। हनुमान चालीसा इसी 80 घाट पर आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तुरंत समाप्त हुआ हनुमान चालीसा। गंगा आरती, गंगा पूजन करके हम लोग मंगल कामना कर रहे हैं। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह है कि शंकराचार्य जी महाराज का जो अभियान है वो सफल हो और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इस देश में गोकशी बंद हो और सनातन धर्मियों की इच्छा का सरकार आदर करे और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। श्री विद्या धर्म प्रचारिणी नेपाली समिति द्वारा मदन स्मारक सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। श्री विद्या धर्म प्रचारिणी नेपाली समिति मदन स्मारक सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सम्मानित साहित्य पुरस्कार के लिए दिल कुमार भंडारी और सुनीता दहाल को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी, सचिव विजय श्रेष्ठ, गोपाल प्रसाद अधिकारी, तुलसीराम आचार्य इत्यादि लोगों की सहभागिता रही। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी ने बताया कि 30 वर्षों से अधिक समय से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारतीय नेपाली साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है। यह मदन स्मारक सम्मान है जो लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से बनारस में प्रदान किया जा रहा है और यह भारतीय जो नेपाली साहित्यकार है उसे प्रदान किया जाता है, जो भारतीय हो नागरिकता से और नेपाली साहित्य के लिए काम करता हो, उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अभी आपने लिस्ट सुना होगा, बड़े बड़े विशिष्ट लोगों को ये सम्मान प्रदान किया गया। वर्तमान सत्र में जो दिल कुमारी भंडारी जी हैं, सिक्किम से सांसद रही हैं दिल्ली में और बहुत जुझारू नर बहादुर भंडारी की श्रीमती रही हैं। इसी प्रकार ये सुनीता दहाल जी हैं, ये दक्षिण भारत में रहती हैं और नेपाली भाषा के लिए काम करती हैं। इसके द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि जो अपनी भाषा है उसका विस्मरण न हो, उसका लेखन पठन पाठन जो है मातृभाषा के प्रति रुझान सारे जनता का रहे। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन नाज भाषा ज्ञान के मिटतन हिय को सूल। जो भारत सरकार भी चाहती है कि मातृभाषा का विकास हो, यही संदेश इसके द्वारा दिया जाता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आचार संहिता लगते ही पुलिस ने प्रचार सामग्री को हटाया। जिलाधिकारी ने आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। बेहतर जन सुविधाओं के तहत महापौर ने 623 कार्यों का किया शिलान्यास। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल में 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें यूनिट में हुई शामिल। और सीर गोवर्धनपुर स्थित लॉन में आयोजित होली मिलन समारोह में लोगों ने जमकर खेली होली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।